नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है शिव की मौली और मैं हूँ मौलिका शर्मा। समय समय पर हम आपको बताते रहते हैं कि आपको क्या जीवन में ऐसा करना चाहिए जिससे आपका जीवन सुखमय रहे। तमाम विषय भी इस कार्यक्रम के दौरान इस कार्यक्रम के चैनल से हम आपको बताते रहते हैं। आज जो हमारा विषय है वो है एक्यूपंक्चर। एक्यूपंक्चर है क्या, ये कार्य किस प्रकार करता है, इसकी पद्धतियां क्या है, ये तमाम प्रश्न आपके भी जहन में होंगे। उन तमाम प्रश्नों के उत्तर लेकर आज फिर से हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुई हैं डॉक्टर गंगा दादू जी, जो कि एक्यूपंक्चरिस्ट हैं, समाज में अपना एक विशेष स्थान बना चुकी हैं, देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जानी जाती है। तो चलिए बिना समय को व्यर्थ किए आज फिर से शुभारंभ करेंगे कार्यक्रम का, बात करेंगे दादू जी के साथ। दादू जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम। सभी दर्शकों को नमस्कार। मौलिका आपको भी नमस्कार जी। नमस्कार। दादू जी सबसे पहले आप हम बताएं कि ये एक्यूपंक्चर होता क्या है। देखिए, एक्यूपंक्चर एक बहुत पुरानी विधा है, आज की नहीं, सदियों सदियों पुरानी है। एक्यूपंक्चर में ऐसे नाम से जैसे जानते हैं पंचर करना, किसी चीज को पंचर करना। एक्यू मतलब पॉइंट, पंचर माने पंचर करना, यानी किन्हीं पॉइंट्स पर, बारीक बारीक पॉइंट्स बॉडी के अंदर होते हैं, उन पॉइंट पर एक तरह की निडल लगाकर या उन्हीं पॉइंट को किसी भी तरह से जब एक्टिवेट किया जाता है, जैसे हम लोग एक्यूपंक्चर आपने बोला तो हम एक्यूपंक्चर में सुई लगाते हैं, को लेजर भी लगाते हैं। एक लेजर बीम होती है तो उसको भी पॉइंट्स पर लगाकर एक्टिवेट करते हैं, या कपिंग लगाते हैं, या एक हर्ब आती है मॉक्सीभूषण बोलते हैं उसको, चाइनीज हर्ब है, तो उसको भी लगाते हैं। ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं जिनको लगाकर उन पॉइंट्स को एक्टिवेट किया जाता है जो हमारी बॉडी पे मौजूद है। पहली चीज। दूसरी बात है कि ये पॉइंट भी क्या करते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके मन में कि इन पॉइंटों की क्या वैल्यू है, ये तो कहीं भी कोई आदमी चिन्हित कर सकता है। ना, ऐसा नहीं है। हमारे बॉडी के अंदर हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स है, वाइटल से मतलब है हमारे जो मेन ऑर्गन है, किडनी, लीवर, हार्ट, स्प्लीन, लंग्स, गॉल ब्लैडर, स्टमक, यूरिनरी ब्लैडर, ये हमारे ऑर्गन्स हैं। या यूं कहिए कि हमारे ये मानव शरीर की एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री की ये मशीनरी है, और ये मशीनरी जब तक चलती रहती है, सही सलामत चलती है, तो ये हर वो प्रोडक्ट बनाती है जो हमारी बॉडी के लिए जरूरत है। जैसे जनरल बात करेंगे कि क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट में बनाती है हमारा कैल्शियम बनाती है, हमारा ब्लड बनाते हैं, हमारे मसल्स को डेवलप करती है, मसल सेल बनाते हैं, आपके स्किन सेल बनते हैं, आपका हर वो काम होता है जो बॉडी के लिए जरूरत है। फ्लूइड बनाए जाते हैं, अमीनो एसिड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें। आपका अगर स्टूल पास हो रहा है तो उसको भी तो लार्ज इंटेस्टाइन ही काम कर रहा है, उसको बाहर निकाल रहा है, तो स्टूल बाहर एनस से निकल रहा है। यूरिन को फिल्टर करती है किडनी, पानी ब्लड को फिल्टर करके किडनी वेस्ट को यूरिन के थ्रू निकालती है। ऐसे ही हर एक ऑर्गन का अपना काम है। जैसे ब्रेन है, वो नर्वस सिस्टम को डेवलप करता है, नर्व्स के सेल्स को डेवलप करता है, स्पाइनल कॉर्ड भी नर्व्स के सेल्स को एक्टिवेट करती है। तो आप जब इन ऑर्गन्स से एक एनर्जी का फ्लो निकलता है जो बॉडी के वेरियस पार्ट पर जाता है। जैसे आपको मैं दिखाऊं कि हमारे लंग्स है दोनों, इन लंग्स दोनों यहाँ सिचुएटेड है। अब इन लंग्स से एक मेरिडियन निकलता है, एक पाथवे निकलता है जो यहाँ से निकल के हमारे यहाँ से निकलेगा, पूरा ऐसे जाएगा, थंब पे खत्म हो जाएगा। यानी ये एक रास्ता है लंग्स से निकल के थंब पर खत्म होने का। इस मेरिडियन का नाम है लंग्स मेरिडियन, और इस पर करीब 11 पॉइंट आते हैं, 11 पॉइंट्स आते हैं, जो अलग अलग पॉइंट्स हैं, और हर उस पॉइंट का अलग अलग एक्शन है जी। तो उन पॉइंट के एक्शन के हिसाब से हम उन पॉइंट्स को सेलेक्ट करते हैं। जैसे अस्थमा का मरीज है, लंग्स का की प्रॉब्लम है, स्किन का मरीज है, लंग्स की प्रॉब्लम है, फ्लूइड की प्रॉब्लम है, लंग्स का मरीज है, या सब बाल आपके जल्दी बॉडी पे बहुत हेयर आ गए तो बालों तो लंग्स की प्रॉब्लम है, बॉडी पे हेयर नहीं है तो लंग्स की प्रॉब्लम। ऐसे अलग अलग बीमारियों के कारण हमारे वो ऑर्गन होते हैं, और इनके जो पॉइंट्स होते हैं उन पॉइंट्स को किसी पॉइंट की एनर्जी बढ़ानी होती है तो किसकी घटानी होती है। उनका जो एक्शन है वो अलग अलग पॉइंट का अलग अलग रूप में होता है। और एक एक्सपर्ट जो इस लाइन का होगा, जो एक्यूपंक्चरिस्ट होगा, वो एक्यूपंक्चर वाला ये जानता है कि उसको कौन कौन से पॉइंट किस किस बीमारी में यूज सेलेक्ट करने हैं, और वो उनके हिसाब से वो उसको ट्रीटमेंट। ये कार्य किस प्रकार करता है, जैसे ये जो पद्धति है ये किस प्रकार कार्य करती है, और कब तक व्यक्ति को रिलीफ मिलने लगता है। जो पॉइंट्स हैं जब हम उनको एक्टिवेट करेंगे तो वो एनर्जी जब फ्लो जो ऑर्गन का जा रहा है, देखिए ये कि मानव रचना ही है जो छोटे रूप में आपके सामने है, ये इंसानी शरीर ही है जिस इंसान का छोटा रूप है। हर एक ऑर्गन से आप देखेंगे यहाँ लाइनें दिखाई दे रही है आपको अलग अलग, ये सब वेन्स नजर आ रही है, ये ऐसे दिख रहा है। ये सब क्या है, ये जो देख रहे हैं आप, ये लंग से एक मेरिडियन निकला जो ग्रीन कलर में यहाँ मैंने इंडिकेट किया, और ये थंब तक आ रहा है। इस पर ये सारे पॉइंट्स हैं अलग अलग, आप मार्क भी देख रहे होंगे। तो क्या होता है कि ये पॉइंट्स किन्हीं कारणों से ब्लॉक हो जाते हैं,
या इनकी एनर्जी घट इतनी कम हो जाती है कि वो अपना फंक्शन जो है जीरो कर चुके होते हैं या कम कर चुके होते हैं। तो जब हम निडल डालते हैं तो निडल, जैसे मैंने इस पॉइंट पर, इसको LU5 बोलते हैं, इस पॉइंट पर निडल डाली, ये निडल डाली तो आप समझिए निडल ने जाकर के पॉइंट को यहाँ प्रिक किया और निडल ने एनर्जी को यहाँ से ब्लॉक कर दिया कि भाई ये एनर्जी जो चल रही थी उसको यहाँ रोक के रखा करीब आधा घंटा। जैसे ही मैं निडल निकालूंगी वो एनर्जी एक स्पीड से यहाँ दौड़ेगी और पूरे मेरिडियन के अंदर फ्लो कर जाती है। अब देखते हो ना, कई बार हमारा वाटर सप्लाई बंद हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाती है, कुछ और, तो हम क्या करते हैं, जब वाटर सप्लाई बंद हो जाती है तो कुछ पंपिंग करके ऐसे 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 करके उसको खोलते हैं जी। सेम हमारी समझो ये भी एक वाटर सप्लाई है, यानी ये भी एक एनर्जी सप्लाई है। और ये एनर्जी सप्लाई जब जब रुकेगी तब तब उस पर हमको ये पंचर करना पड़ेगा जिससे वो एनर्जी खुल जाए। और उसको कितना बढ़ाना है तो उसकी डायरेक्शन देनी पड़ती है। टुवर्ड्स द मेरिडियन एनर्जी बढ़ गई, रिवर्स द मेरिडियन एनर्जी घट गई, क्योंकि पॉइंट के अंदर भी एक्शन है। किसी पॉइंट पे इतनी एनर्जी एक्टिव हो जाती है कि वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, कम रह जाए वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो उसके हिसाब से किस तरह बढ़ानी है तो उसका मेथड एक है, नीडल का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, घटानी है तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। और फिर वो जब एनर्जी खुल जाती है, पूरा पाथवे खुल जाता है, तो एनर्जी डायरेक्ट गोज टू द ऑर्गन। तो वो ये लंग मेरिडियन की एनर्जी की बात करी मैंने, तो ये खुल जाएगी तो क्या होगा, सीधा इसका रीचिंग जो है लंग्स को जाएगा और लंग्स को इतनी एनर्जी अच्छे से मिलने शुरू हो जाएगी कि लंग्स पूरी पावर के साथ, पूरी हेल्थ के साथ, पूरी इम्यूनिटी के साथ अपना काम करना शुरू हो जाएंगे। तो अस्थमा जैसी डिजीज, साइनस, इवन राइनोरिया या स्किन एलर्जीज जिसमें आपका एक्जिमा, सोरियासिस, पिंपल्स, एक्ने, लिकोडर्मा, हेयर लॉस से संबंधित। जी। हेयर लॉस किडनी में आता है, इसमें नहीं आता। अलग अलग ऑर्गन का अलग अलग फंक्शन है। बॉडी हेयर, इवन स्किन का जो लस्टर है, स्किन का जो कलर है, वो भी हमारा लंग्स से ही कनेक्टेड है। तो आप जैसे ही लंग्स को चालू करेंगे वैसे ही ये स्किन भी आपकी अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। तो ये आप समझिए कि अगर आपको कोई स्किन डिजीज है तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। दादू जी, मैंने देखा बहुत सारे पेशेंट्स बाहर खड़े हुए हैं, तो अब कौन से पेशेंट्स आपके पास ज्यादा आते हैं, आपको क्या लगता है, और जो समस्या वो लेकर आते हैं उसका कारण क्या है? रनिंग क्लिनिक है और करीब 39 ईयर्स की मेरी प्रैक्टिस है। तो एक जाना माना चेहरा समझ सकते हैं, और आप तो मेरी बहुत पुरानी एंकर रही हैं जी। करीब 15-16 साल पहले भी आप मेरे साथ एंकरिंग कर चुकी हैं। तो आप ये समझिए कि एक इतना लंबा टाइम मुझे प्रैक्टिस करते हो गया, और एक ही ऐसी साइंस में मैं हूँ जहाँ कोई मेडिसिन नहीं है। फ्रेंड्स, एक बात जानिए आप, हम एलोपैथी को बहुत तरजीह देते हैं, हम भी देते हैं, सभी देते हैं, क्योंकि इमरजेंसी में वही काम आती है। मैं एलोपैथी के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन सब कुछ तो एलोपैथी नहीं है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो ठीक होने के बजाय और दुरुस्त और खराब हो जाती हैं। अब जैसे मलिका ने पूछा मुझे कि कौन से लोग ज्यादा आते हैं, बाहर बहुत सारे लोग खड़े हैं, कौन से लोग ज्यादा आते हैं, तो क्योंकि ये बॉडी का ट्रीटमेंट है, तो बॉडी के ट्रीटमेंट में सारी बीमारियां आ जाती हैं। हमारे यहाँ आजकल किडनी के मरीज बहुत चल रहे हैं, जिनकी किडनियां फेल हो गई हैं, जो डायलिसिस पे हैं। अब कुछ का डायलिसिस बंद हो गया है, कुछ का कम हो गया है, कुछ का प्रोसेस में चल रहा है। तो और सबसे ज्यादा जो पेशेंट आते हैं वो आते हैं स्लिप डिस्क के। कमर के अंदर डिस्क दब जाती है, कंप्रेस हो जाती है, नर्व दब जाती है, जिसकी वजह से कमर में भयानक दर्द और पैरों में भयानक दर्द, इवन चलना फिरना दूभर हो जाता है। पेन इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि इंसान की लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। कमर का दर्द कमर में ही नहीं होकर जब टांगों में जाता है और नर्व दबी होती है, तो नर्व के अंदर ब्लड का फ्लो नहीं रहता, और उसका नुकसान क्या रहता है कि वो नर्व डैमेज हो जाती है, और उसकी वजह से ब्लड फ्लो ना होने की वजह से मसल भी वीक हो जाते हैं। धीरे धीरे पैर पतला पड़ जाता है, पैर छोटा हो जाता है, और पैर सुन्न हो जाता है, नम हो जाता है। आदमी का चलना फिरना सब एक तरह से खराब हो जाता है। जी, मुश्किल हो जाता है। लाइफ बेड पे काटने की नौबत आती है। अब वहाँ क्या होता है ना मलिका, कि तुरंत इंसान क्या करता है, MRI कराता है, और करा के देखने की होती है कि भाई क्या प्रॉब्लम है। अब जवाब मिला कि जन नर्व कंप्रेशन। अब वो कंप्रेशन कितने ही लेवल पे हो सकता है, वो गर्दन में भी हो सकता है, वो कमर में भी हो सकता है, पर मोस्ट ऑफ द केस सब कमर के आते हैं। और उसका नुकसान ये होता है कि जब वो कमर में इतना भयानक दर्द है, नर्व की प्रॉब्लम है, पेट में भी परेशानी शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोगों को ऐसा हुआ है कि नर्व कंप्रेशन की वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन हो गया, उनको गैस बहुत रहने लग गई, एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो गई। क्या करें हम? डॉक्टर को दिखाया, MRI देखी, डॉक्टर का एक ही जवाब है, यानी एलोपैथी का, कि सर्जरी है, ऑपरेशन होगा जी, ऑपरेशन करा। बिल्कुल।
मेरे ख्याल आप भी इस चीज को जस्टिफाई करेंगे कि स्पाइन के ऑपरेशन से अच्छा इंसान की हवा खराब होती है। बिल्कुल बिल्कुल। डरते हैं लोग, और डरना भी चाहिए, क्योंकि स्पाइन में जरूरी नहीं आपका रेट सक्सेस ही हो जाए, होते भी हैं, लेकिन जब अगर कई बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनका नहीं हुआ, आज उनकी लाइफ बेड पे कट रही है या व्हील चेयर पर कट रही है। आज वो अपने हाथों अपने पैरों पर नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि वो नर्व जो वहाँ दबी हुई थी, ऑपरेशन के टाइम उसमें कोई ना कोई नई प्रॉब्लम आई और वो इंसान एक तरह से हैंडीकैप होके रह गया। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए लोग एक बार आउटर साइड जाके देखता है कि मुझे कोई और ट्रीटमेंट मिलेगा। उसमें नंबर 1 पे आता है एक्यूपंक्चर। एक्यूपंक्चर ऐसी साइंस है जो नर्व रूट को भी खोल देती है, सर्कुलेशन भी खोल देती है, आपका पैर भी ठीक हो जाता है, कमर भी ठीक हो जाती है, और लाइफ एकदम नॉर्मल हो गया। अगले 15 से 20 साल दोबारा कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इस पद्धति में हमने महिलाएं बहुत कम देखी, आपने इस पद्धति को क्यों चुना, आज आप हमें बताएं। महिलाएं बहुत कम देखी, अभी तो ऐसा नहीं कह सकते, अभी जो समय चल रहा है, लेकिन जब आपने चुना था उस दौरान में बहुत कम महिलाएं थी। जी, आपकी बात को एग्री करूंगी। इट वाज द थिंग ऑफ 1993। बिल्कुल। बेसिकली आई एम ए फिजियोथेरेपिस्ट। नेचुरोपैथी का मैंने ट्रीटमेंट कोर्स किया, योगा का मैं धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के यहाँ से करके आई थी 86 में, जब उस टाइम योगा को भी लोग नहीं जानते थे। जी। तो ब्रह्मचारी जी उस टाइम अलाइव थे, नमन है उनको भी, कि वो इंदिरा जी जब हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, उनको वो उन्होंने सिखाया, और उस टाइम दूरदर्शन मात्र एक चैनल होता था जी। उस पर प्रोग्राम उनका ब्रह्मचारी जी का आता था। तो वहीं से कोई सिलसिला चला और एक ट्रेनिंग शुरू हुई कटरा और मानतलाई में। इट वाज द थिंग ऑफ 1985 और की थी, तो जिसमें मेरा भी सिलेक्शन हुआ और मैं कटरा जो है मेरा नंबर आया, तो मैं वहाँ ट्रेनिंग के लिए गई। टीचर ट्रेनिंग थी योगा की। तो वो जब ट्रेनिंग के बाद हम आए, तो ट्रेनिंग के हमें जॉब तो नहीं मिला, लेकिन अलग फील्ड मिल गए। तो वहाँ योगा शुरू हुआ, और आज योगा कहाँ पर है आप मेरे से ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि आज घर घर की ज़रूरत योगा बन गया। योगा डे मनाया जा रहा है, पूरी दुनिया मना रही है। हमारे मोदी जी ने इसमें बहुत बड़ा काम किया है। मैंने जब किया था तब तो ना तो लोग योगा को जानते थे, और जब मैंने किया था ना लोग नेचुरोपैथी को इतना जानते थे, वो भी करीब 86-87 की बात है। और उसके बाद तो फिर मैं 93 में एक्यूपंक्चर में आई, तो तब तो बिल्कुल ही नहीं जानते थे। एक्यूपंक्चर के भी कोई गिने चुने उंगलियों पर गिनने वाले लोग होंगे, वो लोग थे। तो मैंने जब शुरू किया, वो उसके पीछे की एक बड़ी रोचक सी कहानी है कि मैं फिजियोथेरेपी क्लिनिक में बैठी थी, तो एक पेशेंट कोई आया, गर्दन में स्प्रेन हुआ उसको, और ऐसा स्प्रेन हुआ कि गर्दन एक साइड ऐसे करके रह गई। हमने काफी कोशिश की, लेकिन वो हमारे से नहीं सीधी हुई। सेम टाइम कोई जेंटलमैन बैठे थे, उन्होंने कहा मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं इसकी गर्दन सीधी करता हूँ। हमने कहा भाई करो, आप ऐसा क्या करने वाले जो हो जाएगा। और सच में मैंने देखा, उन्होंने उस टाइम कुछ इधर पूरा उधर प्रेस किया और दबाया दबुई करी और कुछ मेहनत करी। हालांकि उसको देखा नहीं हमने, लेकिन करी, और वो आधा घंटे में 15 मिनट बाद ही उनकी गर्दन सीधी हो गई। इट वॉज द इंसिडेंट कि मैंने देखा, लेकिन मैंने बोला इसकी इधर उधर दबाने से क्या हुआ होगा, कोई जानता भी नहीं था ये क्या चीज़ है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स मेरी एक क्यूरियोसिटी हुई कि क्यों ना पूछा जाए क्या चीज़ है। मैंने पूछा ये क्या है, तो उन्होंने कहा ये एक्यूप्रेशर है। और उस टाइम मुझे उन्होंने एक किताब दी, बुक दी, जो चंडीगढ़ में एक अतर सिंह नाम से मशहूर थे, बहुत मशहूर आदमी रहा है वो भी। तो अब तो पता नहीं वो चंडीगढ़ में या कहीं और है। वो उन्होंने कहा ये बुक पढ़ो। अब मुझे तो बुक भी नहीं समझ आती थी, क्योंकि मैं एक दूसरे माइंडसेट की लेडी, हम लोग फिजियोथेरेपी में थे तो नहीं कर पाए। पढ़ा, मैंने कहा बोले मुझे नहीं समझ आ रहा है क्या है। सेम टाइम कोई एक और कैंप लगा, उसमें गए, फिर एक और कैंप लगा, उसमें गए। देन आफ्टर हमने खुद ने ट्रेनिंग शुरू करवाई, अपने यहाँ बुलाया लोगों को, और स्टार्ट हुआ 1994 से मैं एक्यूपंक्चर में आई, और आज तक उस मुहिम को वहाँ से लेकर के यहाँ तक लेकर आई। कैसा महसूस करते हैं ये भी बताएं। नहीं, आई फील प्राउड ऑन मी एंड माई साइंस कि वी डोंट हैव एनी साइड इफेक्ट इन दिस साइंस, एंड दैन पर्सन शुड बी ऑल राइट देन फॉर लॉन्ग लाइफ। इट इज अ काइंड ऑफ परमानेंट ट्रीटमेंट। दिस इज नॉट ए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, नॉट ए साइड इफेक्ट वाला ट्रीटमेंट, नॉट ए मेडिसिनल ट्रीटमेंट। हाँ, इसमें एक चीज जरूर मैं अपने दर्शकों से कहूँगी, वीडियो देख करके, प्रोग्राम देखकर एक साइंस को जगह मिली है। जब मैंने शुरू किया था तो लोग नहीं थे, तो इतना रश मेरे ऊपर होता था, तो मैं सोचती थी कि और 100-200-500 लोग आ जाएं तो कम से कम ये रश कम हो जाए, और वो आज हो गया। आज गली मोहल्ले में आपको जरूर एक्यूपंक्चरिस्ट मिल जाएंगे, कुछ सही भी है, कुछ गलत भी हो सकते हैं। तो ये जानना डियर्स आपकी जिम्मेदारी है
कि आप सामने वाले की इंक्वायरी पूरी करें कि उसकी प्रैक्टिस कैसी है, वो कितने दिन से प्रैक्टिस में है, क्या क्या करता है, वो जानना आपका अधिकार है और आप जानिएगा। अदरवाइज तो एक्यूपंक्चर में तो ट्रीटमेंट 100% है। आप मुझे कैसी डिस्क दे दो, स्लिप डिस्क दे दो, वो पूरी ठीक हो जाएगी। हम आज जैसे किडनी के बारे में, आज आपने हमारे एक पेशेंट का जी जी इंटरव्यू बाइट लिया है, उस बाइट में उन्होंने आपको बताया, इनका नाम सीमा जी है, ये मेरी पुराने पेशेंट भी थी, इनको परंतु इनको जब प्रॉब्लम हुई तो इनको बताने वाला कोई और था। यही पब्लिसिटी होती है। बिल्कुल, आपका नाम कहीं कहीं से रेफर होके आता है। हमारे यहाँ पूरे एंटायर इंडिया से लोग आते हैं, फॉरेन से भी आ जाते हैं, नेपाल से आते हैं, दुबई से आते हैं, गल्फ कंट्रीज से आते हैं, भूटान से आते हैं, और ये बहुत सारी जगहों से लोग आते हैं, और भी देशों से आ जाते हैं। तो आप, और हिंदुस्तान से तो पूरे से ही आते हैं। तो इनका जब हुआ, इन्होंने आए ये ट्रीटमेंट के लिए, तो बीपी इनका 50 मैक्सिमम 60 और ऊपर का 80 ऐसा रहता था। ये कॉफ़ी पी का अपना गुजारा करती थी। उसके अलावा डायलिसिस हर 10 दिन में 8 दिन में हो रहा था। क्रेटिनिन इनका 7.9 था, यूरिया 147 के आसपास था। अभी 28 दिन का ट्रीटमेंट हुआ है। इनका 15-20 दिन के अंदर अंदर ही यूरिया कम हो गया, क्रेटिनिन बहुत घट गया, और यूरिन प्रॉपर आने लगे, जो यूरिन बिल्कुल नहीं आता था। जो बीपी के लिए इतनी सारी ये दवाइयाँ खाती थी और कॉफ़ी पीती थी, वो बिल्कुल नॉर्मल आ गया। अभी कोई कॉफ़ी नहीं पीती, कोई दवाई नहीं खाती। तो एक्यूपंक्चर इसी साइंस का नाम है। एक्यूपंक्चर ऑर्गन की थ्योरी है, उसने किडनी ऑर्गन को रिपेयर कर दिया और रिपेयर कर दिया, और ये धीरे धीरे, अभी मैंने इनको टाइम दिया 6 महीने का, उतने में इनकी किडनी नॉर्मल हो जाएगी और डायलिसिस टोटल बंद हो जाएगा। ये तो हमने ऐसे ही आपको बाइट इसलिए दिखाई हमारी, कि आपको पता चलना चाहिए कि जो लोग किडनी वाले मारे मारे फिर रहे हैं, जो रोज डायलिसिस करा रहे हैं और ज़िंदगी को एक तरह से और कमज़ोर करते जा रहे हैं, आपके लिए एक सुनहरा मौका है। आइए, जुड़िए मेरे साथ। मैं गंगा दादू आपका स्वागत करती हूँ मेरे यहाँ। दादू से एक्यूपंक्चर, दिल्ली पीतमपुरा में हमारा क्लिनिक है। आपको डिस्क की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, साइनस की प्रॉब्लम है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, घुटनों का दर्द है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस जड़ से जाता है, चाहे उंगलियां टेढ़ी ऐसे हो रही हो, बिल्कुल खुल जाती है। तो फ्रेंड्स, कोई मेडिसिन नहीं है, आप जानिए ना इस चीज, और कोई साइड इफेक्ट भी कोई नहीं। साइड इफेक्ट नहीं, परमानेंट ट्रीटमेंट है। लोग जैसे, क्या एक सवाल आता है, लोग कहते हैं ट्रीटमेंट लंबा है जी, कितना समय, ये भी मेरा क्वेश्चन ही था। हाँ। कि समय कितना लेता है ट्रीटमेंट? देखो, मैं आपको बात बोलती हूँ, जैसे अब सीमा जी की बात है, हमने आपको बोला कि हम 6 महीने इनको ट्रीटमेंट देंगे। 1 महीने में 20 डेज हम कॉल करते हैं, तो 6 महीने में कितने हुए? 120 डेज। बिल्कुल, दैट मीन ट्रीटमेंट इज गोइंग ओनली द 4 मंथ। 30 डेज इंटू करो तो आप ये दिखाइए कि क्या डायलिसिस वाला मुझे कोई ये कह सकता है कि मेरा डायलिसिस बंद हो जाएगा? बंद हो जाएगा, बिल्कुल नहीं कहेगा। वो हर दिन में जिंदगी के दिन कम करता जाता है ना। तो अगर मैंने 4 महीने लिए, मान लो 6 लिए, जो भी लिया, उतने में किडनी का डायलिसिस बंद हो गया, लाइफ नॉर्मल आ गई, जिंदगी 10 साल 15 साल 20 साल जो भी उम्र के हिसाब से होगी चलेगी। तो कौन सा टाइम ज्यादा है, वो बीमार रहने वाला या बीमारी को खत्म होने वाला? बिल्कुल, कौन सा ज्यादा है? और कोई नुकसान नहीं किसी तरह का। आप लगाइए कि इतनी पेन किलर्स खा के इन लोगों ने अपना हाल खराब किया है। अभी बाहर और एक कनिका जी बैठी थी, मैंने उनसे पूछा कि आपकी किडनी कैसे गई? तो बोली कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था, पेल्विस का वैसे हुआ, तो मुझे 4 महीने लगातार हैवी डोज ऑफ द पेन किलर पे रखा, और उसका नुकसान ही हुआ कि वो तो पेल्विस तो हो गई रिपेयर, लेकिन मेरी किडनी चली गई, और आज मैं हफ्ते में 3 बार डायलिसिस करा रही हूँ। कितना पेनफुल है, कितना एक्सपेंसिव है, हर एक आदमी के लिए आसान अफोर्ड नहीं कर सकता। बिल्कुल, आप हफ्ते में 3 दिन आपको इंतजार करना ही है कि मेरे को डायलिसिस के लिए जाना। तो डिसाइड आपका करने का है टाइम कि आपको क्या चाहिए। बिल्कुल, अगर कोई भी बीमारी है, मैं बहुत सारी बीमारियों को नाम एक जगह नहीं बोल पाऊंगी, तो बेहतर ये होगा कि आपकी अगर जो भी डिजीज है, यू डिस्कस विद मी। आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आप हमारे को मेल लिख सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपका ट्रीटमेंट हो सकेगा तो मैं हाँ करूँगी, नहीं हो सकेगा तो ना भी करूँगी। हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे आते हैं जिनको मिर्गी की प्रॉब्लम है। मिर्गी ऐसे खत्म होती है 2-3 महीने में, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। हार्डली मान के चलिए कि 2 से 3 महीने के अंदर अंदर मिर्गी जड़ से खत्म हो जाती है, जिसके लोग लाखों सालों लाइन में लगे। तो दिस इज द साइंस, जिसका अपना कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इतनी लंबी प्रैक्टिस हुई है। दिस साइंस डजंट हर्ट, नुकसान नहीं करती आप। जी, बहुत सुंदर बातें डॉक्टर साहब आप हमें बता रही हैं। आइए जान लेते हैं सीमा जी का भी क्या कहना है।
तो देखा आपने, सीमा जी ने अपना किस तरह एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। हमारे शिव की मौली के दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगी, ताकि लोग आपके पास आए और जिनको जिस प्रकार की प्रॉब्लम है, बीमारी है, उससे निजात पाए। एक सीधा सीधा मैसेज है, जिंदगी बड़ी अनमोल है और इसको सुंदरतम जीने का तो हमारा अपना ही डिसीजन हो सकता है। क्या आप मुट्ठी भर दवाइयाँ खा के और 10 रोगों को जीने के लिए तैयार हो रहे हैं, या दवाइयों मुट्ठी को खत्म करते करते चुटकी पे आकर अपने आप को जीना चाहते हैं? तो मैं तो ये कह सकती हूँ कि मुट्ठी की दवाइयाँ खत्म होते होते चुटकी पर आ जाएगी। ठीक होने की श्योरिटी हम कर सकते हैं। आप ठीक होंगे, पूरे ठीक होंगे, लाइफ एकदम नॉर्मल और अच्छी और हेल्दी लाइफ जिएंगे। ये मेरा आपके लिए एक संदेश है, मैसेज है, और इसी की मैं उम्मीद लेके चलती हूँ। हर दिन प्रभु से उठकर एक ही प्रार्थना करती हूँ कि जो आए वो ठीक होके जाए, और वो ठीक होके ही जाता है। आप YouTube पे हमें दादू एक्यूपंक्चर टाइप करके देखिए, आपको वहाँ बहुत सारे वीडियो मिलेंगे जो अलग अलग डिजीज़ के। आप जान लेंगे उन मरीजों के बारे में कि उन्होंने क्या किया और कैसे किया। तो जुड़िए और देखिए आप रिजल्ट। जी दादू जी, 16-17 साल पहले जो आत्मविश्वास आप में था, वो ही मैंने आज भी देखा, और मुझे देख के बहुत खुशी होती, बहुत प्रसन्नता होती, क्योंकि इतनी लाइनें ऐसे हर जगह नहीं लगती। जैसा कि मैं अपने दर्शकों को बताऊंगी, कितने लोग बाहर बैठे हुए हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं कि कब आप उनको रिलीफ दिलाएंगी। आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। थैंक यू सो मच। आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप हमें दें इजाजत। हम फिर हाजिर होंगे एक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।